अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कश्मीरी मॉम व्लॉग्स। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और बहुत 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 शुक्रिया आप सब लोगों के इतने प्यार का, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स का। यकीन करें इतनी मोटिवेशन मिलती है और फिर एकदम से ना एक नया व्लॉग और एक अच्छा व्लॉग बनाने का दिल करता है। तो आज जो है ना मैं आप लोग के साथ एक दावत मेन्यू शेयर करने लगी हूँ। एक ज़बरदस्त सी दावत रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो सिर्फ मैंने 3 घंटों में तैयार किया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने गोश्त को रख लिया था बॉईल करने के लिए। उसमें प्याज और लहसुन वगैरह ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड किया और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चिकन ब्रेड। तो उसके लिए मैंने इंस्टेंट ईस्ट ले ली, हमीर जिसको कहते हैं। तो उसको पानी में डाल दिया था मैंने, नीम गर्म पानी में। और 3 कप जो है ना मैदा ले लिया मैंने। अगर आप दूध के साथ गूंदे तो भी बेहतर है। यहाँ पे मैं पानी के साथ गूंद रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर दिया 1 टीस्पून। और बाकी एक जो पैकेट था मेरे पास हमीर का, मतलब 2 टेबल स्पून कर लें, वो पानी के साथ डाल के इसके साथ अच्छे से मैं गूंद लूँगी। और ऑयल को जो है ना वो ऐड करूँगी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे जो है ना वो कंप्लेन करते हैं कि आटा ये वाला गूंदने नहीं होता, हाथों के साथ चिपकता है। तो ये नॉर्मल है, हाथों के साथ काफ़ी देर तक ये जो आटा है ना ये चिपकता रहेगा। पर आहिस्ता 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 जैसे ही आप गूंदते जाएंगे ये आपके हाथों से रिमूव होता जाएगा। तो ये मैंने भी ऐसे ही किया। तकरीबन 15 मिनट तक जो है ना मैं आटे को गूंदती रही हूँ और यहाँ तक कि मेरे हाथ भी रेड हो गए थे। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। जितना हम आटे को गूंदेंगे ना इतनी ही हमारी डो जो है ना वो सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे ऑयल लगा के मैंने इसको राइस होने के लिए रख दिया। इसके ऊपर ना एक कपड़ा भी आप डाल के रख दें। और अगर आप दावत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप थके भी ना और आप फ्रेश भी रहें, तो अपने किचन को साथ साथ साफ़ करते अपनी एक लिस्ट बना लें। जैसे मैंने सुबह किया, पूरे मेन्यू की लिस्ट बनाई है। उसके बाद बाज़ार गई हूँ, एक एक चीज़ खुद लाई हूँ और साथ ही मैं किचन साफ़ कर रही थी। और साथ जो है ना मैंने बेशक 3 घंटों में किया, पर मैंने एक एक रेसिपी जो है ना शुरू की है। सबसे पहले तो मैंने गोश्त को रख दिया बॉईल करने के लिए और चिकन को वॉश करके रख दिया। उसके बाद जो है ना मैंने डो बना के रख दी। उसके बाद मैंने अब रसमलाई बनाना है। जो छोटे छोटे काम है ना वो मैं पहले करूँगी। मेन काम जो मेरे हैं चिकन कढ़ाई और बीफ पुलाव, वो मैं बाद में करूँगी। तो इस तरह से अगर हम टाइम मैनेज कर लेना तो हम 2 घंटों में भी जो है ना सब कुछ बना सकते हैं, अकेले ही बना सकते हैं। और रसमलाई यहाँ पे मैं बना रही थी पैकेट्स वाली। और इतना दिल करता है ना वो दूध जो है ना उसका पनीर बना के फिर उसकी रसमलाई बनाने का। इंशाल्लाह वो भी बनाऊँगी। एक दफ़ा बनाई थी पर एक दफ़ा फिर बनाऊँगी। एक दफ़ा मैंने रसगुल्ले बनाए थे और पर उसको हम रसमलाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको थिक करने के लिए ना मैंने 1 टेबल स्पून जो मैदा है ना पानी में ऐड करके इसके अंदर डाल दिया था। और दूध जो है ना वो जल्दी से थिक भी हो गया था और रबड़ी वाला टेस्ट था, बहुत ही मज़े की बनी थी। उसके बाद इसमें दूध ज़्यादा ही हो गया था तो फिर मैंने थोड़ा सा निकाल भी लिया था साथ इसके। और फिर जो है ना मैंने इसको बादाम के साथ गार्निश कर लिया। उसके बाद मेरे पास कोकोनट पड़े हुए थे डिफरेंट कलर्स में। और शेल्फ़ मेरी साफ़ थी। अब मुझे कोई यहाँ पे कमेंट आएगा कि आप नीचे से उठा के ला रही हैं, तो मेरी शेल्फ़ ऐसे साफ़ होती है ना जैसे प्लेट। मेरी क्या, हर बंदा ऐसे ही कोशिश करता है उनकी शेल्फ़ साफ़ रहे। अच्छा, इतनी देर में मैंने देसी घी भी रेडी कर लिया था। और यहाँ पे जो है ना मैंने कहा कोई डिश बना लूँ, तो क्या किया मैंने, कस्टर्ड बनाए 2 कलर्स के। और बच्चों को ना ये आई कैचिंग लगता है, बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है ये सब कुछ। तो उनके लिए जो है ना मैंने स्पेशल बनाए। ये जितने कप्स हैं ना इतने बच्चे थे माशाल्लाह। और मैंने सब के लिए बनाया। मैंने कहा कोई नाराज़ ना रह जाए। मैंने गिने थे बच्चे कितने हैं और अपने बच्चों के लिए भी बनाया और जो मेरे गेस्ट के साथ बच्चे आए थे ना उनके लिए भी बनाया था। तो हर इंसान की यही कोशिश होती है ना कि वो कोई दावत करे और उसकी जो है ना दावत सबको अच्छी लगे। मकसद यही होता है। अगर हम एक चीज़ बना के भी रखेंगे तो भी अच्छी हो, 10 बना के रखें तो भी अच्छी हो। टेस्ट ना हो चीज़ में तो वो बेशक 10 हो या जितनी भी हों, टेस्ट के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। और इसलिए फिर मेरी ट्राई थी कि एक एक चीज़ जो है ना मेरी परफेक्ट हो और एक एक करके मैंने बनाया। और फिर जो है ना ईज़िली मैंने मैनेज कर लिया।
अब इसको बस मैं जो है ना क्रीम के साथ मैं गार्निश कर लूँगी। और एक और जो है ना मेरी रेसिपी, मेरा ट्राइफल जो है ना वो रेडी हो गया। और बच्चे देख के इतने एक्साइटेड हुए ना, इसको बच्चों को एक अलग सी चीज़ लग रही थी। हालांकि इसमें था कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल 2 डिफरेंट कलर्स के कस्टर्ड थे और ऊपर मैंने जो है ना क्रीम लगा ली थी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं चिकन ब्रेड बनाने लगी हूँ ना, उसकी जो है ना मैं तैयार करने लगी थी उसका बैटर, और जो उसके अंदर मैं डालूँगी। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने। और वैसे तो मैं मैदे को उसके अंदर डाल के फिर मैं दूध डालती थी ना, तो फिर मेरे से वो प्रॉपर बनता नहीं था। अच्छा, यहाँ पे चिकन जो है ना बॉईल करके श्रेड करके मैंने डाल दिया, उसमें नमक ऐड कर दिया और इसमें थोड़ी सी मिर्चें भी ऐड की। यहाँ पे मिर्चें ऐड तो नहीं करते, पर मेरे घर वाले कभी ना खाएं मिर्चों के बगैर, सिर्फ काली मिर्चें, तो इसलिए मैंने जो ना रेड चिली पाउडर भी यहाँ पे ऐड किया था। अब इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड की और थोड़ा सा जो है ना बंद गोभी मैंने काट ली थी, उससे कलर बड़ा अच्छा आया था। और साथ साथ जो जो मैं रेसिपी ट्राई कर रही थी ना, उसके जितने भी बर्तन हो रहे थे वो वॉश करके फिर उनको संभाल भी रही थी साथ साथ, क्योंकि मैंने किचन बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करना है। मैं नहीं चाहती कोई किसी टाइप का भी रश हो कि मैं थक ही जाऊँ। अब मैं यहाँ पे दूध में 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडे दूध में, गर्म में करेंगे तो लम्प्स बन जाएंगे, तो फिर मैंने ऐड किया। मैं बड़ी ईजी रही हूँ इस दफ़ा। वैसे तो मैं मैदे को पहले रख डालती थी ना, फिर उसमें दूध डालती थी। अच्छा, ये देखें कितनी मज़े की मेरी जो है ना डो राइस हुई है। अब इसको मैंने जो है ना निकाल लिया। अब 2 ब्रेड्स में बनाऊंगी। सबसे पहले तो फर्स्ट वाली जो मैंने ट्राई की, और जो फर्स्ट ट्राई की थी ना, उसकी शेप बहुत अजीब सी बनी थी, तो फिर मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं किया। फिर मैंने जो है ना सेकंड वाली बना के वो फिर मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, क्योंकि फ़र्स्ट वाली की अजीब सी हालत थी, वो अच्छा नहीं था लग रहा। और ये मैंने रमज़ान में भी एक दफ़ा ट्राई की थी और बहुत ही मज़े का बना था। और इस दफ़ा जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो नहीं अच्छा बना, तो सेकंड ब्रेड की शेप बहुत अच्छी बनी थी। शेप में नहीं था अच्छा बना, टेस्ट में तो बहुत मज़े का। मैं तो वाह वाह हो गई थी ये ब्रेड बना के, इतनी पसंद आई सबको। मुझे लग रहा था कोई भी नहीं खाएगा ना, और बस सब ने माशाल्लाह से अच्छे तरीके से खाया। बस इसकी साइड से कटिंग कर लूँगी और फिर जैसे मर्ज़ी आप इसको शेप दें, या आप हैं अगर आप इसके बॉम्ब्स बनाना चाहती हैं वो बना लें। अगर आप चाहते हैं कि इसको पिज़्ज़ा शेप दें वो भी दे सकते हैं, अपनी चॉइस है। मुझे ये वाली शेप पसंद आई है तो मैंने ये बना ली। अच्छा, साथ में आप लोगों को ये भी बता दूँ ना कि इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी। हालाँकि मुझे ना मैसेज भी आए हैं कि ये इतनी गर्मी में तुमने सारा कुछ किया कैसे? तो बहुत मुश्किल से किया, पर जब दावत करो तो फिर अच्छे तरीके से करो ना, कोई आपके घर आए तो फिर खुश होके जाए। और ये जिनकी हम दावत कर रहे थे ना, उन्होंने आज रात को ही यूके के लिए निकलना था, तो तकरीबन शाम के 6 बजे तक मुझे सब कुछ रेडी करना था, और मैंने 3 बजे स्टार्ट कर लिया था। और बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तो प्लीज़ मुझे लाज़मी जो है ना सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और कमेंट भी लाज़मी करना कि कैसा लगा आपको सब कुछ। तो यहाँ पे मेरे पास थाल था ना जिसमें हम आटा गूँथते हैं, तो ये बड़ी थी तो मैंने इसी में जो है ना बेक कर लिया। मैं देगचे में सारा कुछ बेक कर रही थी, मेरे पास ओवन नहीं है तो देगचे में बेक कर रही थी। अच्छा, इस पे ना मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड किया, थोड़ी सी नमक और ऑलिव ऑयल डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ पे चिकन कढ़ाई स्टार्ट कर ली थी। चिकन कढ़ाई में मैं कुछ भी नहीं डालती, सबसे पहले चिकन जो है ना देगची में ऐसे ही डालती हूँ कढ़ाई के अंदर, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो स्टीम होता है उसमें मैं जो है ना प्याज ऐड करके फिर स्टीम करती हूँ। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। और जब वो भी स्टीम हो जाए ना, तो थोड़ा सा लाल मिर्चें डाल के फिर ऑयल बाद में डालती हूँ, फिर इसको फ्राई करती हूँ। इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट हो जाता है इसमें। और यहाँ पे जो है ना अब मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, 5 से 6 टमाटर, और थोड़ा सा दही भी ऐड करूँगी, उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे और दही भी, और साथ साथ इसकी बुनाई कर रही थी। अब साथ ही मैंने जो है ना बीफ पुलाव भी स्टार्ट कर लेना था, और उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन कर लिया था, और प्याज ब्राउन करने के बाद मिर्चें डाल के उसमें मैंने डाल दिया था बिरयानी मसाला। थोड़ा सा बनाना तो मैंने पुलाव था, पर थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए ना उसमें मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया। बिरयानी मसाले के बाद उसमें हरी मिर्चें डाली, और फिर जो है ना गोश्त उबला हुआ उसके अंदर अच्छी तरह से भून लिया। अच्छा, कमेंट में कोई पूछ रहा था मेरे से कि आप जो वीडियो की स्टार्टिंग में साउंड लगाती हैं वो कैसे, कौन सा लगाती है, कहाँ से लगाती हैं? तो कैपकट एक ऐप है जिसमें मैं वीडियो एडिट करती हूँ। शुरू से मैं कैपकट में वीडियो एडिट करती हूँ, क्योंकि ईज़िली एडिट हो जाती है वहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, मुझे मेरी फेवरेट ऐप है। तो उस पे मैं जो है ना वीडियो एडिट करती हूँ, और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जब आप साउंड सिस्टम खोलें ना साउंड लगाने के लिए,
तो लव वाला एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप जो भी म्यूज़िक अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें डाल सकते हैं। पर जिसके ऊपर टिकटॉक वाला निशान हो ना, वो अगर आप डालेंगे तो कॉपीराइट का इशू आएगा। तो कि टिकटॉक के सिंबल के बगैर जितने भी म्यूज़िक है ना, वो आप डालें अच्छे तरीके से, तो बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे थोड़े-थोड़े ऐसे पीसफुल साउंड्स होते हैं ना। तो ख़ैर ये तो मैंने जो है ना डाउनलोड किया है, जो आज की व्लॉग में डाला है ना, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये वहाँ का नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डाल दी मेथी और गरम मसाला और थोड़ी-सी हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश कर दिया। मेरी चिकन कढ़ाई हो गई जी तैयार और सब ने बहुत तारीफ़ की इसकी भी। तो आप लोग भी ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही मज़े की बनती है ये। अच्छा, ये टाइम हो गया था, मुझे मेरे बच्चों का पता ही नहीं था, वो थे अम्मी के पास, और मैंने क्या किया ना, खुद भी कपड़े वगैरह अपने प्रेस कर लिए, अभी चेंज नहीं थे किए। करने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि मैं पागल हूँ कि मैं भी कपड़े चेंज करूँगी। फिर मैं किचन में खड़ी हुई रहूँगी सारा दिन। तो फिर मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। बच्चों को जो है ना स्कूल से आते ही मैंने उनको नहला के, उनको खिला-पिला के फिर मैंने उनको स्कूल से बिठा दिया था। तो फिर मैं ईज़िली काम कर रही थी। यहाँ पे जो है ना 2 मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ था, फिर भी हम लगे रहे अपने काम। मक्खियाँ अब क्या कर सकते हैं, इनके साथ ज़िंदगी है अपनी। यहाँ पे थोड़ा-सा दही डाला है और थोड़ा-सा मायोनीज़ और थोड़ी-सी क्रीम डाल के मैंने जो है ना फ्रूट चाट रेडी कर ली थी। और फ्रूट चाट में जब आप डालते हैं ना खजूर, इतने मज़े का टेस्ट आता है उसके साथ, तो खजूर मैं लाज़मी ऐड करती हूँ। एक तो कलर बहुत मज़े का आ जाता है आपकी फ्रूट चाट में, दूसरा कि टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। और ये फ्रूट चाट के मैंने ना 2 बाउल्स रेडी कर लिए थे और साथ-साथ मक्खियों को भी भगा रही थी, पर वो जाने का नाम नहीं थे ले रही। अच्छा जी, तो सारी दावत जो है ना मेरी साथ-साथ तैयार हो रही थी और अब लग रही थी मेरे बच्चों को भूख, तो मैंने इनमें से ना कोई एक आधा चीज़ जो है ना अपने बच्चों को खिला दी। मैंने कहा आप खाओ और बैठो, और मुझे जो है ना अभी थोड़ी देर काम करने दो, बाद में मैंने आपके पास ही आना है। तो दावत के बाद जो काम थे ना, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे आप फ़ौरन से अपने कामों को समेट सकते हैं, कि जितनी मर्ज़ी बड़ी दावत कर लें। यहाँ पे ना रूह अफ़ज़ा के साथ मैंने इसको थोड़ा-सा गार्निश कर लिया, इसके कलर बहुत प्यारे आ गए थे। स्ट्रॉबेरी का मैंने भाई को बोला, पर स्ट्रॉबेरी मिली नहीं। अच्छा, ये देखिए मेरी ब्रेड भी रेडी हो गई थी और इतनी मज़े की बनी थी, बस इसके कलर मुझे पसंद नहीं आया, पर मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और इसको मैंने काट लिया पीसेस में, मैंने कहा इसको काट के ना फिर जो है ना वो रखूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी ये। तो इसको काट के जो है ना मैंने गार्निश कर लिया था, और ये देखें मेरे सारे दिन की मेहनत। चावल मैंने आपको दिखाए नहीं, चावल जब मैं बना रही थी ना तो हमारा सिलेंडर ही ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं जो है ना पड़ोसियों के घर पे जाके वहाँ पे दम लगाया तब तक सिलेंडर आता। तो जो साथ सिलेंडर भी आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये मैंने गार्निश किया और मेरी सारी थकन दूर होगी, और बाकी की जो थकन है ना वो आप लोग के अच्छे-अच्छे कमेंट से ख़त्म होगी। और मुझे प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट्स करना और मुझे बताना कि आप लोग को मेरी ये दावत मेन्यू कैसी लगी। यहाँ पे दाल भी थी, ऐड कर दी थी मैंने, ये मैंने बनाई थी दिन को, पर फिर मैंने उसको अच्छा सा तड़का लगा के उसको गार्निश करके साथ रख दिया था। तो ये थी मेरी आज की मेहनत, और सारा कुछ रेडी हो गया था। फिर सब ने बैठ के खाया और सब ने तारीफ़ की, वाह वाह की मेरी। और बहुत ज़्यादा जब तारीफ़ हो जाती है ना तो बंदा बस कहता है कि बस मैंने कोई काम ही नहीं किया ना, सारी थकन दूर हो जाती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं बाहर बैठ के बर्तन धोने की जगह बनाई है, तो यहाँ पे मेरी बाजी आ गई थी और वो जो है ना हेल्प करेंगी यहाँ पे मेरी बर्तन धोने में। और मैं उनको अंदर से बर्तन ला के यहाँ पे रख के दे रही थी, और अंदर मैंने आराम सुकून से किचन साफ़ कर लिया था, अंदर कोई बर्तन नहीं था। तो यहाँ साथ ही चारपाई बिछा ली थी। मैं आपको एक टिप दे रही हूँ ना कि अगर आप का घर में इस तरह की चीज़ आप बनवा लें तो आप कितने ईज़ी रह जाते हैं। अब मैं आराम सुकून से यहाँ पे किचन साफ़ कर रही थी और बाजी जो है ना बाहर बर्तन धो रही थी। अच्छा, अगर आपके पास हेल्पर नहीं है तो आप सोच रहे होंगे फिर कौन करेगा? तो हमारे यहाँ पे ना जो आते हैं दावत खाने के लिए, हमारी जितनी भी मामियाँ, चाचियाँ आती हैं, तो वो फिर हमारे साथ बर्तन धो के ही वापस जाती हैं, नहीं तो हम पीछे उनको बुरा-भला कहते हैं। अच्छा, मज़ाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बुरा-भला कहने वाली क्या बात है, दावत बनाओ फिर काम भी करवाओ। ऐसा नहीं है। अब कल मैं अपने हस्बैंड की नानों के घर गई हूँ, हमने भी दावत खाई और बाद में जितने बर्तन थे ना वो मैं सारे वॉश करके आई थी अकेले। तो है इसी तरह से काम जो है ना बाँट के, मिल के फिर जो है ना अच्छे तरीके से हो जाते हैं और बंदा थकता भी नहीं है। यहाँ पे मैं कर रही थी किचन साफ़, और बाहर जो है ना बर्तन धोने हो रहे थे। मैंने कहा जब तक बर्तन वहाँ पे ड्राई होते हैं ना, तो तब तक मैं सारा किचन नीट एंड क्लीन कर लूँ और सारा वॉश कर लूँ। फिर मैंने और मेरी जो हेल्पर है, हम दोनों ने
अंदर सारी झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया, फिर सारा घर साफ़ सुथरा करके फिर हम जो है ना अपने अपने बिस्तर की तरफ गए थे। यहाँ पे जितने भी सालन वगैरह, चावल वगैरह बचे थे ना, वो मैं कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि हम नेक्स्ट डे जो है ना अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। आजकल तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए बाहर कोई चीज़ हम नहीं छोड़ सकते ना, फ़ौरन ख़राब हो जाती है। तो ये देखें मेरा किचन तो हो गया नीट, क्लीन, साफ़-सुथरा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाज़मी लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।